हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हिट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मानव रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये जो वीडियो है ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका आंसर है विलियम हार्वे। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 7%। मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कुल वजन का 7% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर है 7.4। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्वेश्चन नंबर 5, मानव रक्त समूह की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 4। मानव रक्त समूह की संख्या होती है 4। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो इसका आंसर है 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 7, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की मात्रा कितनी होती है? इसका आंसर है पुरुषों से आधा लीटर कम। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की मात्रा पुरुषों से आधा लीटर कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर है प्लीहा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य प्लीहा करता है और इसे तिल्ली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो फ्रेंड्स, रक्त में जो धातु पाई जाती है वो है लोहा। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है हिमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त दबाव किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्त दाब मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है हीमोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर है रक्त दाब घट जाता है। सोते समय रक्त दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त से जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? तो इसका आंसर है प्लाज्मा। रक्त से जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग प्लाज्मा बचता है। क्वेश्चन नंबर 15, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन परिवहन करना। आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा में। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह वर्ग सर्वग्राही होता है? तो इसका आंसर है ए बी रक्त समूह वर्ग जो होता है वो सर्वग्राही होता है। कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? तो इसका आंसर है ओ रक्त वर्ग सर्वदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो इसका आंसर है ए बी रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 20, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती? तो इसका आंसर है ओ वर्ग रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो इसका आंसर है ओ वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 22, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर है प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। क्वेश्चन नंबर 25, प्लाज्मा का रंग पीला किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है बिलीरुबिन। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है और वह बिलीरुबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर है 120 दिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आरबीसी है इसकी फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 25, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका है 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 26, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर है एनीमिया। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर है आरबीसी होता है 600
और WBC होता है 1 अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC कौन सी है? तो इसका आंसर है मोनोसाइट। मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC है मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC कौन सी है? तो इसका आंसर है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोगों से लड़ने को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कौन करता है? तो इसका आंसर है सफ़ेद रक्त कणिका। रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता सफ़ेद रक्त कणिकाएं प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, धमनियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है रक्तदाब। क्वेश्चन नंबर 32, मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो इसका आंसर है 60%। क्वेश्चन नंबर 33, प्लाज्मा में जल की कितने प्रतिशत मात्रा होती है? तो इसका आंसर है 90%। प्लाज्मा में जल की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 90%। क्वेश्चन नंबर 34, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसका आंसर है लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाओं के द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो इसका आंसर है हिपेरिन के कारण। हिपेरिन के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनाने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 37, हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है? इसका आंसर है 4.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर है कॉर्निया। मानव शरीर के कॉर्निया अंग में रक्त नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 39, जीवाणुओं से लड़ने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? तो इसका आंसर है न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 14, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? तो इसका आंसर है बेसोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 41, आरएच तत्व का पता किस जीव में लगाया गया था? तो इसका आंसर है रीसस नामक बंदर में। आरएच तत्व का पता रीसस नामक बंदर में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है रक्तचाप बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो इसका आंसर है WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है प्लीहा। RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, कौन सी रक्त कणिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? यानी कि कौन सी रक्त कणिकाएं शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो इसका आंसर है फुफ्फुस शिरा। क्वेश्चन नंबर 48, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत ग्लूकोज होता है? तो इसका आंसर है 0.1%। क्वेश्चन नंबर 49, कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर है सफ़ेद। कॉकरोच के रक्त का रंग होता है सफ़ेद। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? हीमोलिम्फ के कारण। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो कॉकरोच है उसका रंग सफ़ेद होता है और जो ये रक्त सफ़ेद होता है ये होता है हीमोलिम्फ के कारण। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।